मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया और मैं तुम्हें ये लकड़ी देता हूँ, ये किसके सहारे तुम चला करो, वृद्ध हो गए हो, आंखों से दिखता नहीं है तुम्हें। धीरे धीरे चपलते चपलते हाथ पकड़ लिया सूरदास जी ने प्रभु का और पहचान गए कि इतना सुकोमल शरीर है तुम्हारा ठाकुर जी। बाहें छुड़ाए जात हो निर्बल जानकर के मोह, आज आप अपनी बाहें से मुझे दूर कर रहे हो, पर मेरे हृदय से निकलोगे जब मैं मानूंगा कि तुम बहुत सबल हो। ऐसा कहा जाता है संतों के द्वारा कि सूरदास जी को भगवान ने लकड़ी में आंख दी, मोर पंख को आंख दी और बांसुरी को आंख दी। 3 लोग ऐसे हैं संसार में जो निर्जीव होकर के भी सजीव जीते हैं। लकड़ी को कभी देखना, सूरदास जी की जो कुबड़ी थी उसमें 2 आंख बनी कि बाबा आज के बाद तुम जहां से जहां तक जाना चाहते हो वहां तक तुम्हें ये लकड़ी पहले ले जाएगी, तुम्हें नहीं गिरने देगी, ये लकड़ी पहले गिरेगी। मोर पंख को आंख दी और बांसुरी को भी आंख दी कि मैं आज से तुम्हें ये लकड़ी देता हूं। सूरदास जैसे ने निवेदन किया कि प्रभु आपने अब मुझे जीवन में सब कुछ छुड़ा लिया, पर आपने अपने आप से निकट रखा, कथा के निकट रखा। इसलिए हम माने कि देखो ताने सुनने का समय है। हम ईश्वर के निकट का जीवन जीते हैं, चाहे वह कितना ही क्रूर बन जाए। पर सूरदास ने अपनी भाषा में व्यक्त किया था कि जब तुम सबके बुलाने से अजाते हो, सबके कहने से अजाते हो, जब तुम सबकी करुण पुकार सुनते हो, तो मैं आपके प्रति अभागा क्यों बनूं? इसलिए देखो भक्तों की पुकार में ताकत होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि तुम जब सबके लिए आते हो तो मेरा भी आज निवेदन है आपसे। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इस सृष्टि विषय के बारे में बताया कि गुरुवर एक बात तो बताओ आप कि ये संसार कैसे चलता है, ईश्वर ने इसे कैसे बनाया है। पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पहले पुरुष का जन्म हुआ, पहले अंडज आया कि पिंडज आया। ये सारी बात सुखदेव जी ने सुनाई कि राजन, एक काल शक्ति चौकीदार के रूप में पहरा देती रहती है। जब तक भगवान विश्राम करते हैं और जब जागने का समय आता है तो इनके ब्रह्मा जी की नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश की उत्पत्ति हुई। इसके मध्य में ब्रह्मा जी ने चारों तरफ यूं देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे बनाने वाला कौन है। तो ना तो इसका आदि मिला कमल की नाल का, ना इसका अंत मिला। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुवर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई घर है और उसमें आने जाने का दरवाजा ना हो, ऐसी कोई नदी नहीं है जिसका घाट ना हो चढ़ने उतरने का, फिर कैसे मान लिया जाए कि संसार अपरंपार है, इसका कोई पार नहीं है। आज भी हम सब दिन रात की दिनचर्या में चिल्लाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई नहीं, अपरंपार है, अपरंपार है, ये संसार का कोई अंत नहीं है। पर सुखदेव जी ने सुनाया कि जब हम दुनिया से निवृत्त होकर के ईश्वर के द्वार पे आ जाते हैं तो ये क्या है, पूरे संसार सागर का किनारा। देखो घर कहीं से कहीं तक छोड़ने वाला नहीं है। हमें घर अच्छा लगता है, घर को हम अच्छे लगते हैं। हम सोचे कि यहां से दूर चले जाएं, पहाड़ पे चले जाएं, तो हम पहाड़ पे चले जाएंगे।
हम समाज से अलग हो सकते हैं पर समस्या से अलग नहीं हो सकते। 4 बजे माथे दुखने की आदत है तो वह पहाड़ पे भी दुखेगा। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जो ये मान लिया जाए कि संसार भव सागर है, पर यदि ईश्वर के द्वार पे आ जाते हैं तो ये कैसा है? भव का किनारा है। यहां आने के बाद डूबने की संभावना कम होती है। 14 पंखड़ी है, उनके 14 लोक बनाए, 14 लोकों में इस सृष्टि को बनाया और समय की गणना हुई, काल की गणना हुई। अणु, तृष्णु, त्रज्या, लव, निवेश, काष्ठा, क्षण, महीना, पखवाड़े, ऐसा करके 2 पक्ष बना के एक अयन अर्थात 12 महीने का एक वर्ष बनाया। एक वर्ष कर करके उसने 100 साल की आयु बना दी। अब अपने मन में तो यह आता है कि ईश्वर ने हमें 100 साल का बना दिया, पर बनाने में उसने दिया जरूर है। लिखा पढ़ी में बराबर 100 साल है। कभी हम किसी से जमीन खरीदते हैं, कोई प्लाट खरीदते हैं, तो उसने बराबर लिखा पढ़ी करके दिया कि इतना इतना है ये, पर देखने जाओ तो उतना नहीं निकलता कभी कभी। ऐसा जीवन भी हमारा है 100 साल का, पर अगल बगल से काम का, क्रोध का, लोभ का, परिवार का, समाज का, सबका थोड़ा थोड़ा सा कब्जा है। अब कब्जा ऐसा है कि हमने मान लिया कि 100 साल है, भज लेंगे, जप लेंगे, कर लेंगे, पर उधर से आवाज आई कि तुमने मान लिया है 100 साल का, पर निकलना चाहिए कि 100 है। क्योंकि देखो, बचपना काट दिया जाए, जवानी काट दी जाए और वृद्ध अवस्था काट दी जाए तो 100 साल नहीं बचता। बाजार से हम 100 किलो गेहूं लेकर के आएंगे, उसको हमने साफ किया, मट्टी निकाली, छोटा छलना, बड़ा छलना लगाया, फिर वापिस हम किसी के पास जाएं तुलाने तो 100 किलो नहीं बचता। ऐसे ही बचपना काट दिया जाए, क्योंकि बचपने में हम कहते हैं बच्चा हमें कथा सुनने नहीं देता, युवान व्यक्ति के पास समय नहीं होता, और वृद्ध अवस्था में कथा सुनते नहीं बनती। तीनों अवस्था यदि काट दी जाए तो 100 साल कहां बचे? केवल मान लिया है हमने, केवल लिखा पढ़ी पे हमें मालूम है कि ये 100 साल का है, पर यदि हम इसे जीवन जिएंगे तो 100 साल का है नहीं। इसलिए आयु की गणना तो बराबर की गई है कि 100 साल है। इसलिए जो हम मना रहे हैं, रोज रोज देखते हैं कि जो उत्सव मन रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, कभी कोई आधुनिकता में जीता है, उस शब्द का ही नाम कैसा पला? सालगिरह। हमें लगता है कि हम खुशी मना रहे, वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ मना रहे, पर सालगिरह का अर्थ होता है कि हर साल, हर वर्ष आपका 1 साल गिर रहा है। जैसे शेयर बाजार गिरता है, कोई वस्तु गिरती है। 1 साल आप 100 साल के थे, आने वाले साल में आपको लगा कि हमारी आयु बढ़ गई, पर कैसा साल गिरा? आप मृत्यु के 99 साल बचे। 1 साल बाद कितना हो गया? 98 साल बचे। तो शब्द भले वह साल गिरा है, पर उसका वास्तविक तात्विक अर्थ क्या है कि 1 वर्ष गिरता है। इसलिए हम ये नहीं माने कि 100 साल की आयु है। समय रहते हुए हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा कि मृत्यु का कोई समय नहीं है, मौत कभी समय नहीं देखती, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। जब मौत ने कहा कि मेरा समय नहीं है, तो भक्तों ने कहा कि हमारा भजने का भी कोई समय नहीं है। चाहे जन्म से हो, बड़े हो जाओ, बुढ़ापा आ जाए, छोटे हो, युवान अवस्था में हो, मौत उम्र नहीं देख रही है तो हम भजन में उम्र क्यों देखें?
इसलिए कभी कभी डॉक्टर कहने लगता है हमें कि देखो आपका शरीर बढ़ रहा है, आप मोटे हो रहे हो, आपकी कमर 40 साल की हो गई, आप कम भोजन करा करो। एक डॉक्टर यदि हमसे कह दे कि आपकी कमर 40 की हो गई है, आप भोजन कम करो, तो हम उस डॉक्टर की बात मानते हैं। यदि संत हमसे कह दे, कोई वज्रानंदी व्यक्ति कह दे, कोई गुरु कह दे कि जब आपने एक वैद्य की बात मान ली कि कमर 40 की हो गई है, भोजन कम करो, तो हम भी तुमसे कहते हैं कि उम्र भी 40 की हो गई है, भोजन कम करो और भजन ज्यादा करो। क्योंकि 40 के बाद जो 39 वर्ष के बाद जो परिवर्तन आया है, और वही कारण रहा कि सुदामा की कथा हम सुनते हैं कि जिसने अपना बचपना सुधार लिया, जिसका बचपन सुधरा उसका बचपन भी सुधरा है। स्वतः 51 के बाद बन लग जाता है, 51, 52। जिसका बचपन सुधरा उसका बचपन भी नहीं बिगड़ा। इसलिए हम माने कि जो उम्र की गणना दी है 100 वर्ष, उसे भजनानंदी लोगों ने 100 साल की नहीं मानी है। जितनी जल्दी हो सके आछे दिन पाछे गए हरि से कियो ना है। हमें जरूर लगता है कि अगला दिन कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये दान करे, किसी ने कहा तिल का दान करो, किसी ने कहा तेल का दान करो, किसी ने कहा गौ दान करो, किसी ने कहा अन्न दान करो। तो हम दान तो कर रहे हैं, पर एक आवाज आई कि आप पाप ही मत करो तो दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाप नहीं करना भी तो सबसे बड़ा पुण्य है। जिस हाथ से दान करते हो, शनि का दान है, सूर्य का दान है, बुध का दान है, आप दान करोगे, इस हाथ से दान करो, इतने घड़ी करो, इतने समय करो। तो उनने कहा कि आप इस हाथ से दान करोगे जब लगेगा, इनका हाथ लगाओगे तो दान लगेगा। तो उसने कहा कि जिस हाथ से दान लगा रहे हो उस हाथ से ये कह दो कि तू गलत करे ही मत, तू पाप करे मत। पाप नहीं करेगा तो तुझे दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो फिर कितना बढ़ जाएगा कि इतने रत्ती का आप सोने की अंगूठी पहनो, इतने रत्ते का मूंगा पहनो, इतने रत्ते की आपको ये ग्रंथ नग पहनना है। फिर आप जैसे तैसे परेशान हैं, शनि से परेशान हैं, आप किसी के पास गए, जैसे तैसे पैसा की व्यवस्था करी, फिर आपने इतने रत्ती का सोना लाए, उसमें कोई मूंगा पहना, तो शनि ने तो कम चक्कर लगाए, शनि तो मान जाएगा आपने पहन लिया, पर शनि कम चक्कर लगाएगा, फिर आपका सोनी ज्यादा चक्कर लगाएगा। शनि तो शांत हो गया पर कर्जा बढ़ गया आप पे कि तूने सोने की अंगूठी लाया, वह 7.5 साल चक्कर लगाएगा, इसका पैसा नहीं दिवाया तो कई जन्म तक चक्कर लगाएगा। इसलिए जिस हाथ से हम कर रहे हैं उससे पाप ही नहीं होगा।